नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा आज हम फिजिक्स के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन के बुक के वीडियो नंबर 10 करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक, भौतिक विज्ञान प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, वीडियो नंबर 10 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो कर रहे हैं ना प्रश्न MCQ वाइज कर रहे हैं और आपके एग्जाम के लिए ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने, इसलिए हर वीडियो देखिए। प्लेलिस्ट कंप्लीट बना हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में आप विजिट करके कंप्लीट सीरीज देख सकते हैं। बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है, आपका फिजिक्स चला जिसमें आज का टॉपिक पृष्ठ तनाव। ठीक है, और अगर जो आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन भी क्लिक कर लेने से सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले चाहेंगे आपने अगर जो हमारे कुछ PDF है करंट अफेयर्स का आपको रिवीजन करना है, आपको भी पता लास्ट समय है, रिवीजन करने के कुछ बेहतर PDF है, आप ले सकते हैं। करंट अफेयर्स का PDF है, चलते उठते बैठते सोते ट्रैवलिंग करते आप पढ़ सकते हैं। 245 पेज का PDF है, 56 टॉपिक वाइज इसमें करंट अफेयर्स है। और अक्टूबर 2019 से नवंबर 2020 का मंथली वाइज करंट अफेयर्स दिया गया है। साथ में स्टैटिक जीके का भी हमारा PDF ले सकते हैं। सारे PDF के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वाला स्पेशल PDF है आपका गैर मैथ के लिए, जिन बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम होती है। 500 स्पेशल क्वेश्चंस को बनाया गया, यहाँ पे 70% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और इसी में से प्रश्न आपका फंस जाएगा। गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ क्योंकि नंबर आपके चेंज हो सकते हैं, प्रश्न यहीं से फंसने वाले, क्योंकि आपको भी पता TCS एग्जाम करा रहा है और प्रश्न पिछली बार से मैच होने वाला है। ठीक, तो जाइए, लिंक आपको सारे PDF के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये तो साइंस वाली PDF है, अभी आपको पता कितना इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे PDF लेनी है वो रिविजन करते रहे, पढ़ते रहे। ठीक, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन का पहला क्वेश्चन की बात करें, एक केस नली की बात करें। केस नली में पानी H ऊंचाई तक चढ़ता है। ठीक, यदि नली को द्रव सतह से 45 डिग्री झुका दे तो तब नली में कितनी ऊंचाई तक लंबाई तक पानी चढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि केस नली में द्रव की ऊंचाई H बराबर क्या होती है, 2s cos थीटा बटे RdG। ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। लेकिन यहाँ पे पानी की बात हो रही है, पानी की बात होगी तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि H बराबर हो गया 2s बटे RdG। 2s बटे RdG, ये 0 नहीं है, 0 डिग्री है, इसको ध्यान रखिएगा। 0 करेंगे मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। ये H बराबर 2s RdG हो गया, ये इसको आप इक्वेशन 2 कर सकते हैं। अब यहाँ पे सब कुछ हो गया, अब आगे हम सॉल्व करते हैं जिस प्रकार से प्रश्न बोला। अब हमको पता है फॉर्मूला ये वाला। ठीक है, H बराबर 2s cos थीटा है, तो थीटा की जगह हम 45 रख देंगे, cos 45 बटे हमारा क्या हो जाएगा RD और G। ठीक है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, यानी कि 2s 1/1 से कोई मतलब नहीं है, 2s बटे RdG बटे √2 हो जाएगा। अगर जो हम यहाँ पे देखें 2s बटे RdG किसके बराबर है, यहाँ पे H के बराबर है इस वाले, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हम इसको H1 कर दें, सारे को H1 कर दें, तो H1 बराबर हो जाएगा आपका H बटे √2, ये निकल के आएगा, और H बटे √2 आपकी लंबाई हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। यदि कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है तो द्रव की बूंद का आकार नियंत्रित होता है। तो बाह्य बल कार्यरत नहीं है तो द्रव की जो बूंद का आकार होता है वो द्रव के तल तनाव द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर B यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है ससंजक बल। ससंजक बल, और भिन्न भिन्न अणुओं के बीच जब कार्य करता है तो उसे क्या बोलते हैं, असंजक बल। ये भी आपको पता होगा, असंजक और ससंजक। ठीक, बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। ताप की वृद्धि से किसी द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप में वृद्धि करने से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए जो पृष्ठ तनाव होता है, वो पृष्ठ तनाव की बात करें वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, 1/तापमान के। तो ये आपका, अगर जो पृष्ठ तनाव में वृद्धि करोगे तापमान के में कमी होगा, तापमान में वृद्धि करोगे तो पृष्ठ तनाव में कमी होगी। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है, निब में स्याही का प्रवाह होने के कारण है। निब में स्याही कब प्रवाह हो जाती है, तो निब में से जो स्याही होती है, आपने जो निब वाली पेन देखी होगी, स्याही का प्रवाह होने के कारण केशिकात्व के कारण ही स्याही आगे जाती है और निब पेन जो होता है हमारा चलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। पृष्ठ तनाव की बात करें, मात्रक आपका होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर। इस हिसाब से जो हम इसका विमा की बात करें तो आपका विमा होता है पृष्ठ तनाव का mt पे पावर -2, mt पे पावर -2। और ध्यान रखिएगा पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव की बात करें जब भी तो आपका पृष्ठ तनाव होता है पृष्ठीय ऊर्जा
बटे आपका क्षेत्रफल होता है, ठीक, क्षेत्रफल होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे न्यूटन मीटर यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 7 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे तल तनाव के कारण अंडे पानी पर तैरते हैं, ये भी सही है। ताप वृद्धि होने से कैडमियम व कॉपर का तल तनाव बढ़ता है, ये भी सही है। और द्रव का तल तनाव जितना अधिक होगा इसके द्वारा गृहीत पृष्ठ क्षेत्रफल उतना ही कम होगा, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे उपयुक्त सभी कथन सही, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 8 की बात कर लेते हैं, आर त्रिज्या और टी पृष्ठ क्षेत्रफल वाले बूंद के भीतर अतिरिक्त दाब होगा, ये इसकी बात करें तो ये आपका प्रेशर होगा आपका 2T/R होगा, इसको आप रट लीजिए, ठीक, 2T/R होता है ऑप्शन नंबर बी। आगे चले क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, जब अनेक छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद की रचना करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब जो ऊर्जा मुक्त होती है वो कैसी होती है? जब अनेक छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद का निर्माण करती है तब द्रव का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ना वो बढ़ता है, और जब पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता है तो तनाव के विरुद्ध संपन्न होता है कार्य, जिससे जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है वो मुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक। 10 की बात कर लेते हैं, केशिकात्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण, तो केशिकात्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा आपको पता, लेकिन स्पर्श कोण यदि होगी न्यून कोण, न्यून कोण ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 है, द्रव का पृष्ठ तनाव निम्न में से किस पर डिपेंड करता है? तो द्रव के पृष्ठ तनाव की बात करें, डिपेंड करता है ताप पर भी, घनत्व पर भी, विद्युतीकरण भी, संसंजक बल पर भी, तापमान पर भी, द्रव की प्रकृति पर भी, ठीक है, ये उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें 12 नंबर क्वेश्चन, केस नली में पारे का मेनिस्कस कैसा होता है? मेनिस्कस में आपने देखा होगा इस प्रकार से होता है, ठीक है, यानी कि ये जो है उत्तल प्रकार का है, उत्तल होता है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये जो बोलते हैं ना इसको मेनिस्कस बोलते हैं, तो किस प्रकार का होगा? उत्तल प्रकार का होगा, ऑप्शन नंबर बी। 13 की बात करें, अगर केसनली में व्यास दोगुना कर दिया जाए, केसनली में व्यास दोगुना कर दिया जाता है तो केसनली में चढ़ने वाली द्रव की ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव की जो ऊंचाई होगी वो आधी हो जाएगी, अगर जो व्यास हम आधा कर देंगे, दोगुना कर देंगे, व्यास दोगुना करने पर जो केसनली में चढ़ने वाली द्रव की ऊंचाई हो जाएगी आधी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 14 की बात कर लेते हैं, यदि किसी केसनली की त्रिज्या 1/3 कर दिया जाए तो केसनली में पानी की ऊंचाई कैसी होगी? यदि किसी केसनली की त्रिज्या 1/3 कर दें तो केसनली में पानी की ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 3 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अभी इसको हम सॉल्व करने वाली चीजें हैं, ठीक है। अब केसनली की ऊंचाई बराबर क्या होता है? केसनली की ऊंचाई बराबर होता है, अनुपाती होता है 1/3 त्रिज्या के। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा H1H2 R1 R2 रखना पड़ेगा, लेकिन अभी अब डायरेक्ट देखिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, साबुन के बुलबुले के अंदर क्या होता है? तो साबुन के बुलबुले के अंदर वायुमंडलीय दाब, जो अंदर दाब होता है, जो प्रेशर होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी। साबुन के बुलबुले के अंदर जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 16 की बात करें, शुद्ध पानी एवं साफ कांच के लिए स्पर्श कोण का मान कितना होता है? तो कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 17 है, पारा एवं साफ कांच के लिए स्पर्श कोण का मान कितना होता है? तो पारा एवं साफ कांच के लिए स्पर्श कोण की मान की बात करें तो ये आपका 90, ठीक है, 90 से ज़्यादा होता है, ये 140 डिग्री के समथिंग होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 140, ठीक है, 140 डिग्री होता है पारा एवं साफ कांच के लिए, ठीक। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 18, कपड़ों के साफ करने में साबुन सहायक होता है, इसका क्या रीजन होता है? तो इसका रीजन होता है विलयन का पृष्ठ तनाव कम कर देता है कौन? साबुन, इसलिए कपड़े जल्दी साफ होते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 19 है, शीशे के छर्रे बनाने में किस गुण का उपयोग किया जाता है? तो शीशे के छर्रे बनाने में द्रवीय शीशे के पृष्ठ तनाव को कम किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे छर्रे को बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या किया जाता है? पृष्ठ तनाव गुण का उपयोग किया जाता है, द्रवीय शीशे के पृष्ठ तनाव गुण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 20 है, पृष्ठ तनाव कौन से परमाणु आणविक का गुण है? तो पृष्ठ तनाव कौन से परमाणु आणविक का गुण होता है? तो ये होता है सतह के परमाणु, ठीक है, सतह के परमाणु जो विभिन्न परमाणुओं से बंधे होते हैं उनका गुण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ का राइट आंसर होगा। 21 की बात करें, निम्नलिखित में से किसके केशिकात्व किसमें केशिकात्व एक कारण नहीं है, एकमात्र कारण नहीं है? तो यहाँ पे स्याही सोगना केशिकात्व का कारण एकमात्र कारण है। भूमिगत जल का ऊपर उठना ये भी आपका केशिकात्व का कारण होगा। सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना केशिकात्व का कारण होगा। लेकिन पौधों की जड़ों से इसके पत्तों में पानी पहुंचना केशिकात्व इसका रीजन है, लेकिन एकमात्र नहीं है। इसमें बात करें परासरण भी इसका रीजन होता है, परासरण भी इसका रीजन होता है, ठीक। केशिकात्व भी इसका रीजन होता है, केशिकात्व भी इसका रीजन होता है। और बात करें वाष्पीकरण द्वारा भी ये क्रिया होती है।
तो इसमें एकमात्र रीजन किसका तो नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका तो के एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपका हो जाएगा ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का सोखना, लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ना, मिट्टी के ढेले को जल में डालने पर वह ऊपर तक भीगता है। ठीक है, इतना आप एग्जाम्पल याद रखिएगा। 22 की बात करें, द्रव की बूंदे निम्नलिखित में से किसके कारण गोल होते हैं, तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण गोल होती है। 23 की बात करें, द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन प्राप्त करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस गुण की कारण होती है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन प्राप्त करने की प्रवृत्ति पृष्ठ तनाव के गुण के कारण होती है। 24 की बात करें, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं। देखो इसमें क्या होता है, मच्छर के लार्वा होते हैं पानी में, अब जब उसमें मिट्टी का तेल डाल दोगे तो क्या होगा, पृष्ठ तनाव जो होगा पानी का वो घट जाएगा, और घट जाने से द्रव का प्रत्यास्था टूट जाएगा। जो लार्वा होते हैं मच्छर के वो तैरते रहते हैं, वो पानी में डूबकर मर जाएंगे। ठीक, तो लार्वा पानी में डूबकर मर जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, सी। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 है, वैसलीन लेपित सुई। वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है तो वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना किसका उदाहरण है, तो इस घटना की बात करें, यह पृष्ठीय तनाव का एग्जाम्पल का उदाहरण, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, 26 है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, यह किसका एग्जाम्पल है, तो ये भी आपका कैपिलरी क्रिया का एग्जाम्पल है, कैपिलरी यानी कि केशिकात्व का उदाहरण, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 27 है, एरोप्लेन में फाउंटेन पेन ले जाने पर उसकी स्याही रिसने लगती है, इसका क्या रीजन होता है, तो फाउंटेन पेन नहीं ले जाना चाहिए जब वायुयान एरोप्लेन में जाते हो, तो इसका रीजन होता है वायुमंडलीय दबाव समुद्री स्तर से कम होता है, जिसके जो फाउंटेन पेन होती है वो हमारी रीसने लगती है या बहने लगती है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, गर्म सूप स्वादिष्ट होता है, तो गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों होता है, तो गर्म सूप इसलिए स्वादिष्ट लगता है क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव कम होता है और ये हमारे जीभ की हर सतह पर फैल जाती है, इसलिए गर्म सूप जो होता है वो स्वादिष्ट लगता है। तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण ये हमारी जीभ पे आसानी से सारी जगहों पे फैल जाते हैं, इसलिए ये स्वादिष्ट लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक, लगभग हमने आज 28 क्वेश्चन के, तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर सकते हैं पसंद आए तो। और ये वाले पीडीएफ है, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ले सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताया, जैसा कि आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको जरूर ज्वाइन करेगा। चलिए मिलते हैं वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।